तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में यूकी सफाई कर रहा होता है अपने डॉर्मेट्री की। काफ़ी अच्छे तरीके से इसने सफाई कर दी रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम चमक रहा होता है। इसे काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि जो डॉर्मेट्री रहती है अजीब सी जगह पर रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके सफाई करी थी। अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है, मगर बैरियर की वजह से मॉन्स्टर अंदर नहीं घुस पाता। इसे देखकर यूकी डर चुका रहता है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ सकते हैं। पीछे से नई आ जाती है और नई उसी बताती है कि यहाँ पर कभी कभी मॉन्स्टर आ जाया करते हैं। और इधर से बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्या मॉन्स्टर आ जाते हैं। तब वो कहती है हाँ, लेकिन चिंता मत करो, बैरियर से हम लोग सेफ हैं। जब तक ताकतवर मॉन्स्टर ना जाए। तो तुम्हें पता है ना, मातो बिल्कुल जापान जितना बड़ा है। मातो यानी ये दूसरी दुनिया है, और इसे 7 टेरिटरीज में बांट दिया गया रहता है। और इनकी टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा अजीब जगह पर है, जहाँ पे ज़्यादातर मॉन्स्टर आया करते हैं, इसलिए ये इसी जगह है। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर आता है हमला करने के लिए। तब तक गोली चलने लगती है, और उसके ऊपर ये गोलियाँ किसी और नहीं बल्कि अजुमा ने चलाई रहती है। अजुमा उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। फिर यूकी कहने लगते हैं अगर गोली हमें लग जाती तो वो कहते हैं तुम्हें मेरी स्किल पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें बिल्कुल भी गोली नहीं लगने वाली थी। अगर मैं चाहती तो तुम लोग को मार सकती थी। चलो खाना खाने के लिए चलो। तब वो कहता है हाँ आ रहा हूँ। हाँ ना। तो वो गुस्से में इसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहने लगी तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे बात करोगे? तुम हमारे स्लेव हो और कुछ भी नहीं, समझे? कैप्टन की वजह से हम लोग तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं, वरना तुम्हें तो यहाँ कब के बाहर निकाल दिया जाता। तो उसे ये पूरा दोष देने लगती कि तुम्हारी वैसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं, और इसका नाम सू रहता है। और तो यहाँ पर मज़े से खाना खा रही होती है। कैप्टन कहती कि वाह, तुमने तो सचमुच अच्छा खाना बनाया है। तो इन लोगों को बहुत अच्छा ही लग रहा खाना होता है ना। लेकिन बाद में यूकी को पता चलता है खाना तो बचा ही नहीं, नौकर बनकर रह गया है। हीरो की क्या बनेगा? इसके बाद कैप्टन के पास जाता है और बोल रहा होता है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं लोगों को बचाऊंगा, लेकिन मुझे हीरो बनना है। लेकिन ये सब क्या है? मैं सारा काम भी कर रहा हूँ मगर फिर भी। तब कैप्टन कह रहे थे कि चिंता मत करो, तुम्हारी बारी जल्द आएगी यूकी। मगर ये कहता है कि तभी अजुमा उसके ऊपर तलवार रख देते और कह रही होती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, कैप्टन से जमन लड़ाते हो, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या? उसे रोकती है और कह रही होती है कि देखो मुझे पता है तुम लोग की पहली बार किसी मेल को देख रहे हो, तो तुम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तुम लोग को बचपन से ही इनसे घुले मिले नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मगर ये मेरे बहुत काम का है, अगर इसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं इसे मसल डालूंगी। अब उसके बाद से सोच रहा होता है कि धत तेरी की, अब क्या किया। ऊपर रहता है तो ये ऊपर हमें दिखाया जाता है कि अजुमा यहाँ पर नहाने के लिए आ रही होती है, और ये ऊपर टावर पर रहता है। तो ये देख लेता है, काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है, क्योंकि अगर अजुमा ने इसे देख लिया तो इनके चिथड़े उड़ा डालेगी। इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठ चुका रहता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घबरा गया रहता है। तभी सू की आवाज़ आती है कि बोलती है मैंने तुम्हें देख लिया। सो ये सोच रहा होता है कि ये सू की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब हम देखते हैं कि जो सू रहती है वो अपने आप को छोटे में ट्रांसफॉर्म कर लेती रहती है और कह रही है मिस्टर केयर टेकर उस वक्त देख रही थी, साथ ही साथ मैंने तुम्हारी एक फ़ोटो भी ले ली है। तो ये सुनकर ये तो और ज़्यादा भी डर चुका रहता है और बता रहा होता है कि ये सब एक गलत फहमी है। तो सो ये कहती है कि देखो ये सब बॉस को बताना पड़ेगा, तब पता चलेगा। और वो फ़ोटो को भी दिखा रही थी, देखो कितना बढ़िया है ना, मैंने तुम्हारा फ़ोटो लिया है, चलो चलो। वो कहता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, अगर तुम मुझसे चाहती ही क्या हो। तब वह बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्लेव बन जाओ, तुम स्पेशली मेरे स्लेव बन जाओ, क्या कहते हो उसके बारे में। तब वो मान जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो यहाँ पर ये मोबाइल देख रहे होते हैं और वो काम कर रहा होता है, उसका पर्सनल नौकर बन गया रहता है एक तरीके से, पूरा घर का भी काम कर रहा होता है। और यहाँ पर इसे गुस्सा आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक बार मोबाइल उठाने का मौका मिल जाना चाहिए, तो उस फोटो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो मोबाइल के पास हाथ ले जाता है, वैसे ही उठ जाती है और कहती है मोबाइल पर तुम्हारा हाथ नहीं लगा है, देखो तुम्हारा हाथ कहाँ पे लग गया है। तो ये उसका हाथ एक बहुत ही पवित्र जगह पे लग गया रहता है और वो फेंक देता है। और वो कह रहा होता है कि ये क्या हुआ, ये पहली बार है क्या, तुमने कभी इसे छुआ नहीं है क्या? तो वो कह रहा होता है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना, चलो फ़ोटो डिलीट कर दो। लेकिन वो कहती है फ़ोटो डिलीट बिल्कुल नहीं होने वाली, कि तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, ऐसा यूकी कह रहा होता है। और वो फिर से हम देखते हैं कि इस बार भी वो फ़ोटो ले लेती है, और इस बार उसने गलती से उठा लिया रहता है। फिर वह फ़ोटो ले लेती है और कहती है कि मज़ा आएगा, अब देखते हैं तुम्हारे पास क्या बहाना रहता है, जाओ कैप्टन को बताओ। तो वो जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इनको मैं बता ही देता हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो समझ जाएगी। लेकिन यह देखता है कि कैसे ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और ट्रेनिंग करते करते फिर से जो मॉन्स्टर रहता है वो आ चुका रहता है। तो यहाँ पर इनकी कैप्टन की बारी होती है, और देखो ध्यान से देखो अजुमा रुक जाती है और अपने कमबैक स्किल को दिखा रहे, और सिर्फ 4 सेकंड के अंदर उसने मॉन्स्टर को हरा दिया रहता है। ये देख के अजुमा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि वाह कैप्टन, आपका तो कमबैक स्किल बहुत ही कमाल का है। और यूकी देख के बोलता है अगर ये मैं बता दिया तो ये मुझे ही मार डालेगी। तभी नहीं आ जाती है और कह रहे होते कि हम लोग एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं,
और मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम सब मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें मिस सू के साथ यहाँ पर रहना है। चिंता मत करो, एक बहुत ही अच्छी ज़्यादा पर्सन है, वो तुम्हारा बहुत ही खास ख्याल रखेगी। तुम्हें बातें करने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। और इधर ये इसे उसे स्माइल दे रही होती है और वो सोचता है कि ये कैसी अच्छी पर्सन हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अकेले रहते हैं, जहाँ पर वो शोल्डर मसाज दे रहा होता है। तब वो कहती है, तुम शोल्डर मसाज कैसे अच्छे से देते हो? हाँ, मेरी बड़ी बहन थी ना, तो उसे ही मसाज दिया करता था। और इधर तो इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि अगर शोल्डर ना रहता तो मैं कुछ और ही दबा दूँ। फिर यहाँ पर ये अपने बारे में बता रही होती कि हम लोग 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी वाली बहन थी। हमारे फादर नहीं हैं, हमारे फादर बहुत ही पहले गुजर चुके हैं। तो अपने बारे में बताते हैं, फिर वो भी अपने बारे में बता रहा होता है कि उसकी बड़ी बहन थी। तो थोड़ा सा लाइफ स्टोरी यहाँ पर इन दोनों का चल रहा होता है, जो भी चलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सू रहती है वो बता रही है कि तुम्हें मेरा स्लेव बनने में कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना? और देखो, वैसे भी मैं मातू में इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अपने जान खतरे में डाल सकूँ। मैं बहुत लंबे वक्त से किसी मेल से नहीं मिली थी। तो यहाँ पर तो ये गेम ढूंढ रही होती है। कहती है जो गेम हारेगा वो अपने कपड़े उतारेगा। तो सीन ये रहता है। तो यहाँ पर यूकी खुश हो गया रहता है और कह रहा होता है अब इससे मज़ा चखाऊँगा। तो देखो मैं तुम्हें गेम में कैसे हरा लूँगा। तो लेकिन 3 चांस के बाद देखते हैं कि इसके ही कपड़े उतर चुके रहते हैं और वहाँ एक बार भी नहीं हारी होती है। सो यहाँ पर ये बार बार हार गया रहता है। वो कहती है चलो अपने कपड़े उतारो, अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो हमारा यूकी कह रहा होता है देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ऐसा करना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मगर वो कहती है अच्छा तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे हो? तो अपना साइज़ बड़ा कर लेती है और छोटा भी हो सकती थी, बड़े भी हो सकती थी। और यह तो उसके सामने एक बौना लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। तब आप देख ही सकते हैं यूकी को यहाँ पनिशमेंट मिल रहा है और मज़े भी आ रहे हैं। यहाँ पर वह पेंट उतारने की कोशिश कर रही होती है और फिर देख भी लेती है। देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कह रही होती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इससे बड़ा तो हमारा घर का नट होता है। फिर यूकी पर हंस रही होती है और बेचारा शौक में चला जाता है। बताओ इससे ज़्यादा बुरी बात किसी के लिए और क्या ही हो सकती है। तब तक बाहर में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आ चुका रहता है। मॉन्स्टर इनके बेस पर हमला कर दिया था, लेकिन यह कहीं छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं था, यह बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। ये लोग रहते हैं तो इन्हें ही हराना पड़ेगा मॉन्स्टर को। वो कहता है मैं भी आऊँगा, लेकिन वो कहती है लड़के कमज़ोर होते हैं, तुम नहीं आने वाले, क्योंकि मॉन्स्टर सही में बहुत बड़ा रहता है। यूकी इसे हैंडल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो सू को जाना रहता है। तो सू यहाँ निकल चुकी रहती है और देख सकते हैं कि वो मॉन्स्टर कितना ही बड़ा होता है। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, मगर सू ओवर पावर्ड होती है। तो वो मॉन्स्टर उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा होता है। वो तो बस मॉन्स्टर को ऐसे पकड़ती है और फिर इसे धड़ाम से गिरा देती है। फिर वो मॉन्स्टर को यहीं पर को एक सुपर किक भी देती है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका रहता है। लेकिन पीछे से एक और मॉन्स्टर सू के ऊपर हमला कर देता है और इस बार वह कमज़ोर पड़ रही होती है, क्योंकि अचानक से एक सरप्राइज अटैक आ गया था। तो वो वाला मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर से भी 2 गुना ताकतवर रहता है। हालांकि वो बिल्कुल बड़ा नहीं रहता, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो सू को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाले नहीं थी। मगर अब दिक्कत रहती है कि और ज़्यादा कहीं अपनी साइज़ को बढ़ा नहीं सकती थी। तो इधर ये सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ मदद करने के लिए। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, और पूरा अपना दिमाग लड़ा रहा होता है ना कि आखिर मैं किस तरीके से सू की मदद कर सकता हूँ। तभी से याद आता है कि जब कैप्टन की किसी चीज़ को इसने किस किया था, तब जाके ये ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो यहीं पे जाता है वो लॉन्ड्री पे, जहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, और कपड़े को ढूंढता है। तो थोड़ा उसमें से इसे प्लेजर मिलेगा, तभी जाकर कहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो एक बार रिएक्शन होता है, दूसरी बार में हमें देखते हैं कि इसका पैर तो आ जाता है, लेकिन ये फिर खत्म हो जाता है। तो सोचते हैं कुछ और, तब ये जाता है यहाँ जहाँ पर सू के बूट से रखे थे। तो सोचते हैं कि सू को ही चाट लूँगा तो मस्त प्लेजर मिलेगा, लेकिन नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मगर तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे सू यहाँ पर खतरे में रहते हैं। यहाँ पर वो इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी रहती है। फिर ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। तो ये जूते को चाट लेता है और इसे फिर देखते हैं कि इसे इंटेंस प्लेजर हो जाता है। तो यहाँ पर ये फिर इधर वो जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि देखो उसे मेरे लिए पकड़ कर रखो। और फिर ये खुश होती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये आधे ट्रांसफॉर्मेशन में था, सिर्फ ऊपर का पार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ था, नीचे का नॉर्मल ह्यूमन जैसा था। फिर आता है काफ़ी तेज़ी के साथ, कहता है कि बस उसे मेरे लिए होल्ड करके रखो। तो सू ने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया रहता है और वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा होता है मॉन्स्टर। तो वो आता है और देता है एक ज़ोरदार पंच, और वो मॉन्स्टर वहाँ पे ख़त्म, बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है। तो यहाँ पर वो हवा में रहता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है और वो एकदम ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुका रहता है। सोच रहता है कि अब वो लगता है नहीं बचने वाला।
क्या मैं ऊपर से ही गिर के मर जाऊंगा, लेकिन वो बचा लेती इधर। तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों आए? तो तुम्ही ने तो कहा था कि लड़की कमज़ोर होती है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। मैं शो ऑफ करना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही शो ऑफ हो चुका रहता है। छोटा सा बड़ा सा हाथी बन चुका रहता है और ये देख के वो डर गई रहती है। क्या क्या है अगर ये क्या हो गया ये? फिर ये दोनों शर्मा जाते हैं और ये कह रहा होता है कि ये सब मैंने गलती से नहीं किया, बस जानबूझकर नहीं किया, और कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और ये सोच रहा होता है कि वाह क्या बात है, क्या चीज़ है इधर। यहाँ अब उसका थोड़ा सा मालिश हो रहा होता है क्योंकि उसने ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है। तो कैप्टन उसे मसाज दे रही थी, लेकिन यह मसाज कम और पीड़ा ज़्यादा होती है। और फिर कैप्टन उसे बताते हैं कि तुम हमारे डोम के बारे में चिंता मत करो। वो ऑटोमेटिकली ही हील हो जाता है। तब इसे समझ में आता है, अच्छा इसलिए ये लोग सुरक्षित हैं। और फिर ये कैप्टन सू को भी कहती है कि मैंने जिम्मेदारी तुम पे दी थी, तो देखो तुम्हारी वजह से क्या हो जाता आज। तो इसके बदले में मैं यह चाहती हूँ कि तुम अब से इनके साथ घर का काम करोगी। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर ये यहाँ आके इसके पीठ पर बैठ जाती है, जहाँ पर इसकी पीठ में दर्द हो रहा था। ये कहती है कि चलो मेरा काम करो क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। और ये देखो क्या फ़ोटो निकाली है मैंने तुम्हारी, क्या मस्त तस्वीर आई है। वो कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वो कहती है ठीक है ब्लैकमेल सब बाद में देखो, बाद में देखा जाएगा। फिर ये सोच रहा होता है कि अब तो मैं भारी मुसीबत में फंस गया हूँ, कुछ भी नहीं किया जा सकता। मगर इधर ये सोच रही होती है कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाली हूँ, देखना कैसे पकड़ के रखूँगी। इस सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ दूसरी स्क्वाड की रहती है और ये किसी चीज़ से बच के भाग रही होती है। और ये लेडी कहती है अपने दोनों साथियों को, जाओ जाकर कैप्टन को बताओ कि हमें क्या चीज़ मिली है। तो यहाँ पर एक और मॉन्स्टर रहता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर से अलग रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी रहता है। तो ये मॉन्स्टर मारता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इनके दोनों स्क्वाडमेट को भी खा गए रहते हैं अभी तक। और जैसे ही खाने वाला रहता है तभी इसकी मालकिन आ चुकी रहती है और कहती है कि रुको इसे मत खाना, क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा कम आ सकती है। तब तक ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है और ये मिस्टीरियस कैरेक्टर उसे एक बॉल बना देती है और लड़की को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ ही साथ वो ये भी कह रही होती है कि मैंने सुना है यहाँ यूकी भी है, तो मुझे उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।